हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल टीचिंग एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ अपना कंटेंट शेयर करूंगी। मैंने अपने जो सबसे पहला वीडियो था बीएड का, जिसके अंदर मैंने ओवरव्यू अबाउट द बीएड सेकेंड ईयर फाइल के बारे में बताया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि हमें बीएड सेकेंड ईयर के अंदर 2 टीचिंग एक्टिविटी की फ़ाइल बनानी होती है। इसके अंदर हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर पैडागॉजी चूज़ करते हैं। तो मेरी जो पैडागॉजी थी वो इंग्लिश सब्जेक्ट और कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर हम कंटेंट देखेंगे। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बताया है और कुछ एक्टिविटी जो हम क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर एक्टिविटी होती हैं, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप आप स्टार्टिंग के जो पेज हैं आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप इनको उठा सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी के ऊपर अपनी जो कंटेंट लिखना है वो किस एक्टिविटी के ऊपर लिखना है। सबसे पहले जो मेरा कंटेंट है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच के ऊपर। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर 2 ग्रुप बनाए हैं और 2 ग्रुप के अंदर उनको काम दिया है कि एक साथ टीम वर्क के साथ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है अबाउट द स्कूल। यहाँ मेरी जो क्लास है वो 8th क्लास है और मैंने टाइम दिया है 30 मिनट का। हर ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट हैं और वो 5 स्टूडेंट मिलकर एक तो प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसके बाद सबके सामने वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे और उसको बताएंगे कि हर स्लाइड में उन्होंने किस किस तरीके से काम किया है। तो इस तरीके से उनको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन के साथ में किस तरीके से लर्न किया जाता है और किस तरीके से काम किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू टीच हाउ टू कोऑपरेटिव लर्निंग डू वर्क इन क्लासरूम वी डिवाइड स्टूडेंट्स इन 2 ग्रुप। क्या क्या मैंने किस तरीके से किया है ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। देन उसके बाद स्टूडेंट ने जो काम किया है उसकी मैंने इमेजेस यहाँ पे लगाई हुई है। सेकेंड ग्रुप ने क्या काम किया है, सेकेंड ग्रुप को क्या प्रेजेंटेशन दी थी वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि उनको कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बताना है, तो उनकी मैंने इमेजेस यहाँ पे लगाई है। तो यानी दोनों ग्रुप ने क्या क्या काम किया है, दोनों ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे और कितने ने पार्टिसिपेट किया है, उनकी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये मेरी पहली एक्टिविटी थी। इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी फाइनलाइज कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखकर, अपनी लैंग्वेज में उसकी स्लाइड बनाकर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग लिया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने मैपिंग के थ्रू यहाँ पर बताया है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता चला गया है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, सेकंड जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, थर्ड जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, फोर्थ में क्या क्या फीचर्स थे और अब 5th जनरेशन चल रहा है वहाँ पे उसमें क्या क्या फीचर्स थे। यहाँ मैंने जगह छोड़ी हुई है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए कुछ पिक लगाने के लिए। इसके बाद मेरी जो थर्ड एक्टिविटी थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी थी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थी कि हाउ टू रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है, हाउ टू रिकॉर्ड द मार्क इन एक्सेल। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग जो करनी है, मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस कि मुझे बच्चों का, स्टूडेंट का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। तो ये किस तरीके से किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ मैंने प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ मैंने उसका सोल्यूशन बताया है कि MS एक्सेल जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके प्रॉपर तरीके से एक सिंक्रोनाइज वे में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो।
सो मैंने यहाँ इस तरीके से इसको कैसे प्लान किया है। कैसे ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा शीट बनाई है एक्सेल की, वहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क कितने हैं, ऑब्टेन मार्क कितने हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया है। एनालाइज किया है उनको, यानी कि परसेंटेज निकाली है मैंने यहाँ पे और परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है और इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि रैंकिंग के हिसाब से। सो इस तरीके से आप चाहें तो अपना और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे MS पेंट के आप चाहें तो बच्चों को कोई सीनरी बना के दे दीजिए कि आपको ये सीनरी जो है MS पेंट पे बनानी है, या MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे दीजिए। तो इस तरीके से जो आगे की साइड में हमारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके अपनी फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। बट येस, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किस क्लास का जो है वो अपनी फ़ाइल बना रहे हैं। जैसे जितना मेरा ये कंटेंट था क्लास 8th के लिए ये सफिशेंट था, क्लास 8th में इतना पढ़ाया जाता है। अगर मैं इसको क्लास 5th या 6th का बनाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्लास 5th और 6th के अंदर इतना कंटेंट कंप्यूटर के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। सो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किस क्लास का जो है कंटेंट बना रहे हैं। सो इसके साथ में मेरी टीचिंग एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एजुकेशन ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन पेडागोजी जो है वो B.Ed फर्स्ट ईयर के अंदर लिया हुआ था और उनको टीचिंग एक्टिविटी की फ़ाइल बनानी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.